इंडिया गठबंधन न होकर बल्कि भानुमति का कुनबा बन गया है। ये कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह का। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी कि एनडीए भी काफी घबराया हुआ था जब इंडिया गठबंधन बना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इंडिया गठबंधन के, तो ऐसे ऐसे इंडिया गठबंधन शायद कमजोर पड़ गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कहना है इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों का। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर सीएम नीतीश कुमार हो, वो यही आरोप लगा रहे हैं। किस पर? कांग्रेस पर। जी हाँ, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम तो कांग्रेस को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को शायद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो जरूरी है, इसीलिए वो उनमें व्यस्त है। यह कहना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस पर वो आरोप लगाते कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया। जी हाँ, ये आरोप लगा रहे अखिलेश यादव, क्योंकि सपा को कोई मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिली, जिस कारण शायद उनको लग रहा था कि ये कांग्रेस ने गलत किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती है जो उत्तर प्रदेश के लगते होती है। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि ये तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार आरोप लगाते रहे हैं और बीच बीच में उनका भाजपा के नेताओं के प्रति भी प्रेम जाग जाता है, तो भी इंडिया गठबंधन विवादों में आ जाता है। और एक तरफ देखें तो विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और भाजपा के बाद सबसे ज्यादा कोई सक्रिय पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस पर, जैसे छत्तीसगढ़ में भी गए थे, मध्य प्रदेश में भी, तो वो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट ही देते हैं, कहते कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया ऐसा कुछ। क्योंकि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत भी बहुत ज्यादा बहुमत, मतलब कोई आसपास ही नहीं, जैसे पंजाब है या दिल्ली है, तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हरा के ही दोनों राज्यों में सरकार हासिल की है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो। तो इस कारण कांग्रेस के नेता भी अनबन में रहते हैं, कोई कोई बयान भी दे देते हैं, कोई अंदर ही पी जाते हैं, क्योंकि हाईकमान का आदेश है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना तो आम आदमी पार्टी को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 राज्यों में मुख्य पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो जिस कारण कांग्रेस के जो राज्य स्तरीय नेता वो तो हाईकमान से भी नाराज है और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल करने से भी नाराज है। तो यही कारण है कि अब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। तो इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में चुनाव आए हैं, तो वहां पर भी ये सवाल उठ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी मजे ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही नेता राजनाथ सिंह भी मजे ले रहे हैं और कह रहे कि ये तो भानुमति का कुनबा बन गया है, और कहते कि जब चुनाव आते हैं तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये निकल आते पता नहीं कहां से, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो अपने दिल्ली यूपी की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये राजनाथ सिंह भी आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पर अब अखिलेश यादव के बयान भी काफी वायरल होते रहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी तंज वायरल होते रहते जो कांग्रेस पर कस रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो, अब हो सकता है अगली बार मुश्किल है बनना तो, लेकिन चलो देखते होता क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है कि दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती चल रही है। तो इससे आप समझ सकते कि शिवराज सिंह चौहान क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि अब सवाल तो उठ रहे हैं और भाजपा को मौका भी मिल रहा बोलने का, क्योंकि इंडिया गठबंधन दे रहा मौके। क्योंकि एक तरफ आज जयराम रमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बात की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और जयराम रमेश ने कहा कि जो हमने इंडिया गठबंधन बनाया था वो तो लोकसभा के चुनाव के लिए बनाया था, और अभी हम थोड़ा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बिजी हैं, और अगर ये खत्म होते ही हम
फिर एकजुट होंगे, ये जयराम रमेश ने कह दिया। तो मतलब कि कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो तो सभी राज्यों में चुनाव लड़ती विधानसभा के, तो उनको तो जरूरी है वहां पे चुनाव प्रचार करना और बिजी रहना। लेकिन दूसरी तरफ शायद ये एक बात नीतीश कुमार को भी हजम नहीं हो रही और अखिलेश यादव को भी हजम नहीं हो रही। यही कारण है इंडिया गठबंधन को जो ऐसे आरोप लग रहे कि टूट जाएगा या लोकसभा चुनाव तक तो शायद बिखर जाएगा। क्योंकि देखो, इतना बड़ा गठबंधन बना है, 28 दल एक साथ शामिल हुए हैं, तो इसमें ये तो कहीं ना कहीं कन्फर्म है कि विवाद तो होगा। सीट शेयरिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे राज्य हैं, और लोकसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग का बड़ा मुद्दा होने वाला है। चलो देखते हैं। अभी कांग्रेस भी कह रही है कि लोकसभा चुनाव आएंगे तो सब एकजुट होंगे, इंडिया गठबंधन होगा। लोकतंत्र है, इतने दल शामिल है तो अलग अलग विचार आएंगे। ये कोई भाजपा थोड़ी कि एक तंत्र हो जिसमें बस जो भाजपा ने कह दिया वही सही है। तो जहाँ कांग्रेस एक तरफ इंडिया गठबंधन की खूबियां गिना रही है कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, और भाजपा को एक तंत्र बताकर उन पर आरोप लगा रही है, तो वहीं शायद अखिलेश यादव को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे आरोप लगा रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती। उधर राजनाथ सिंह ने कह दिया कि तो बदनुमति का कुनबा बन गया, कि अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी भी आ गई, बीएसपी भी आ गई, और जब चुनाव खत्म हुए तो वापस लौट जाते अपने दिल्ली यूपी की तरफ। तो यह आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पर। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन यह तो तय है कि इंडिया गठबंधन अगर ऐसे कैसे रहता जैसे बना था, 28 दल रहते हैं इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगा एनडीए गठबंधन के साथ? क्योंकि बड़ी चुनौती है। जितनी चुनौती एनडीए के लिए इंडिया गठबंधन है, उतनी ही चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए ये दल है छोटे छोटे। और अखिलेश यादव तो आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इन छोटे दलों को साथ लेकर चले और हम इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हो जाए। ऐसा आरोप लगा रहे अखिलेश यादव सीधा सीधा। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव क्या इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा? चुनौतियां दोनों तरफ है, लेकिन कामयाब कौन होता है ये देखने वाली बात होगी। चलो, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, जब वोटिंग के बाद जब पता चलेगा, चुनाव के नतीजे आएंगे, साफ हो ही जाएगा कि किसमें कितना दम है, कौन कितने पानी में है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। सुनता नहीं है, बंद नहीं करना। मैं खड़का रहा हूँ, फिर भी जान कहाँ है, पता नहीं अब क्या हुआ।